मॉम भाग 10। अथ भाई, तभी आपती की आवाज आए और वो आड़े टेढ़े पैर रखते हुए वहां आए और अथर्व के गले लग गई। आदर्शनी की आंखें बड़ी हो गई और उसने अथर्व और आपती को देखा। आपती दी, आप ठीक हो? अथर्व ने आपती के सर पर हाथ रखकर पूछा। आपती ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपती मिस्ड यू अथ भाई, आप आए क्यों नहीं आए आपती से मिलने? आपती ने सवाल किया। मेरा एक एग्जाम था तो शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया। पर क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मॉम इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अथर्व ने आदर्शनी की तरफ देखते हुए आपती से सवाल किया। वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो रही आपती को, और पेट भी दर्द। आपती ने पेट पर हाथ रखा। अथर्व ने उसका हाथ थामा और सोफे पर बैठा दिया। आपसे अभी बात करता हूँ मैं, मुझे खेलना भी है अथ भाई के साथ। हम खेलेंगे ना, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, पर मुझे पहले मॉम से बात करनी है, अथर्व बोला और आदर्शनी के सामने आकर खड़ा हो गया। आदर्शनी के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और अपने हाथों में थाम लिया। अगर आपको लगता है कि कहीं से कैसे भी मैं गलत हूँ और मेरे कारण आपती दी के साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। आदर्शनी बस उसे देख रही थी। बाकी मॉम पुराना क्या था कैसा था मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैंने दिल से आपको अपनी मॉम और आपती दी को अपनी बड़ी बहन माना है और यह रिश्ता मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या गलतफहमी हुई है मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि आपती दी को गलती से भी नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपती दी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। आदर्शनी ने अब भी कुछ नहीं कहा। भाई बहन का रिश्ता होने के साथ साथ ही मैं इस बात को भी कभी नहीं भूल सकता कि मेरी मम्मी के कारण आपकी और आपती दी की जिंदगी बदल गई। जो आप लोगों का अधिकार था वह मुझे और मेरी मम्मी को मिल गया, अथर्व ने भावुक होकर कहा। आदर्शनी अभी भी उसे देख रही थी। हुआ क्या है मॉम, बताएंगी आप मुझे? अथर्व ने कहा तो आदर्शनी जैसे होश में आए हो। मुझे माफ कर देना अथर्व बेटा, पर कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है और किस्मत इम्तिहान लेती है तो इंसान को अपनी परछाई पर भी शक होता है, अपने सबसे करीब रिश्ते पर अविश्वास होता है। इसलिए तुम पर शक कर गई, पर आज आपती ने मुझे साबित कर दिया कि मैं गलत हूँ और वह सही। मतलब क्या हुआ है मॉम? अगर तुम वह इंसान होते तो आपती कभी भी तुम्हारे साथ इतना खुश नहीं होती, इतना कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उस इंसान की तो बात से ही घबरा गई थी वह कल। कौन इंसान? किसकी बात कर रही हो आप? हुआ क्या है प्लीज बताओ मुझे मॉम, अथर्व ने हैरान होकर कहा तो आदर्शनी की आंखों के आंसू बाहर आ गए। सॉरी बेटा, तुम्हें अचानक से बुलाया, पर कल से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम अभी जाओ। मैं बाहर गया था मॉम, कल ही मैं वापस आया था, और हाँ अभी कहीं नहीं जाऊंगा। बताए आपकी परेशानी का कारण क्या है? हुआ क्या है आखिर? आपने अगर मुझे गलत समझा तो जरूर बात कोई बड़ी होगी, वरना मैं जानता हूँ मेरी मॉम कभी भी मुझे ना गलत समझ सकती है ना गलत बोल सकती है, अथर्व ने कहा तो आदर्शनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्लीज मॉम दुखी मत होइए आप, बताएं मुझे प्रॉब्लम क्या है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी प्रॉब्लम को सॉल्व और सॉर्ट आउट करने की। पता नहीं कैसे और क्या हुआ है, पर आपती प्रेग्नेंट है, आदर्शनी ने जैसे ही कहा अथर्व को भी अपना सर घूमते हुए सा महसूस हुआ। वॉट? इट्स नॉट पॉसिबल मॉम, अथर्व के मुंह से निकला। और तुम पर शक करने का कारण भी यही था, क्योंकि उन दिनों जब सुधा अपने गांव गई थी और मैं ड्यूटी जाती थी तो तुम आपती के साथ रुकते थे, इसीलिए शक तुम पर गया मेरा, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम भी लगभग वही है, आदर्शनी ने नजरें झुकाकर कहा। अथर्व का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। मानता हूं कि आपसे भूल हो गई मॉम, पर आपकी जगह कोई और होता है तो भी शायद यही सोचता। पर विश्वास कीजिए मेरी कहीं से कोई गलती नहीं है। आपती दी मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है, और मेरे यहाँ पर रहते रहते। अथर्व रुक गया। क्या? आदर्शनी ने उसकी तरफ देखा, पर उस समय अथर्व बोल ही रहा था कि अभिराम और अपूर्वा भी वहां आ पहुंचे। अभिराम की नज़र सीधी सोफे पर बैठी दूध में बिस्किट डुबोकर कुछ गिराती कुछ खाती दूध बिस्किट से सने मुंह के साथ बैठी आपती पर गई, और एक सुकून भरी मुस्कुराहट अभिराम के चेहरे पर आ गई। अथर्व और आदर्शनी भी उन दोनों को देखने लगे। अपूर्वा की नज़र अभिराम के चेहरे पर थी, जिस पर आपती को देखते ही दुनिया जहां की खुशी और सुकून आ गया था। अभिराम धीमे से आपती की तरफ बढ़ने लगा। आपती, उसने पास में जाकर कहा तो आपती ने नज़र उठाकर उसे देखा, और अगले ही पल उसके मासूम चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह एकदम से उठकर अभिराम की तरफ चल दी। राम, आपती ने कहा और अभिराम ने अपनी बाहें फैला दी। राम, आपती मिस्ड यू, तुम भूल गए?
आपती के आंसू निकलने लगे और वो उल्टी हथेली से अपनी आंखें और नाक रगड़ती हुई तुरंत उसके सीने से लग गई। अभिराम के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। अपूर्वा ये? आदर्शनी ने अपूर्वा की तरफ देखकर सवाल किया। कुछ रिश्ते और बंधन किसी दायरे में कैद नहीं किए जा सकते, और जब दो इंसान एक दूसरे के पूरक हों और उन्हें हम सिर्फ अपने कुछ विचार और अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग के हिसाब से बदलते हैं या अलग करते हैं तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसलिए अब अभय को बंधन से आज़ाद कर दिया है और आपती का राम अब उसका साथ देने उसके पास आ गया है। आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी